हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री विनायक ट्यूटोरियल्स। आज हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें नई प्रॉपर्टी हम सीखेंगे A1 इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। In case there is a unique solution, find it using cross multiplication method। मतलब इसमें पूछा है कि किस में यूनिक सोल्यूशन है, किस में नो सोल्यूशन है और किस में इन्फिनिटली मनी सोल्यूशन है। और अगर इन केस आपको यूनिक सोल्यूशन है तो उसकी वैल्यूज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालेंगे। सो सबसे पहले हम इनमें A1/A2 और B1/B2 कैलकुलेट करते हैं। सो फर्स्ट में A1/A2 है 1/3, B1/B2 है देखिए -3/-9। सो ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 ये भी आएगा तो इक्वल हो गए। अब C1/C2 जो है वो है -3/-2, दैट इज़ 3/2। सो इसमें साफ साफ हमें पता चल रहा है कि A1/A2 is equals to B1/B2, but it's not equals to C1/C2। It is clear that it is a no solution। ये क्या है? No solution। अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में बोला है 2x + y = 5। सो इसमें फिर हम A1/A2 देखते हैं। A1/A2 = 2/3 and B1/B2 = 1/2। So A1/A2 is not equals to B1/B2। इसमें A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। सो इट इज़ अ यूनिक सोल्यूशन। सो हम इसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। किससे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम उसको यूज़ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला पहले लिखेंगे x/B1C2 - B2C1, ये हो गया, इज इक्वल्स टू y/C1A2 - C2A1 इज इक्वल्स टू 1/A1B2 - A2B1। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। सो x/, इट विल बी -8 माइनस का साइन देन -10 इज इक्वल्स टू y/C1A2। तो उसकी जगह हम लिखेंगे -15। इट इज़ -15 माइनस प्लस 16। सो इज इक्वल्स टू 1/4 - 3। सो इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे तो x/ आएगा 2 इज इक्वल्स टू y/ आएगा 1 इज इक्वल्स टू 1। तो इन सबको 1 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी यहाँ 1 से 2 को इंटू किया 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। इस तरीके से हमारा b पार्ट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में बोला है, सी पार्ट में इट इज़ 3x - y। ओके, क्या है? 3x - y सो इज इक्वल्स टू 20। सो इसमें भी हम A1/A2 इज इक्वल्स टू 3/6, दैट इज़ 1/2। नाउ B1/B2। ओके, क्या? B1/B2 इज इक्वल्स टू -5/-10। B1/B2 is equals to -5/-10, that is also 1/2। Now C1/C2 is equals to 20/40, it is also 1/2। तो हमारे पास क्या आया? A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2 which is infinitely many solutions। so इस केस में क्या है?
infinitely many solution. Now next last part सॉल्व करते हैं. a1 अपॉन a2. ओके, फोर्थ पार्ट में a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 एंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू -3 अपॉन -3. सो क्या है, -3 अपॉन -3. Here again it is unique solution because a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. सो इस केस में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. सो ये x के नीचे आएगा 45 माइनस 21. 45 माइनस 21 जब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड उसी पैटर्न से लगाएंगे, y के नीचे आएगा -21 माइनस 15 और 1 के नीचे आएगा -3 माइनस 9. नाउ इट विल बी x अपॉन 24 इज इक्वल्स टू y अपॉन माइनस प्लस, तो 21 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 6 एंड 1 अपॉन 6. ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x की वैल्यू 24 ऊपर जाएगा, 6 4 ज़ा 24 एंड y की वैल्यू आ जाएगी -1. ओके, क्या आ जाएगी y की वैल्यू -1 बिकॉज इट इज़ -6. क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरह. तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है for what values of a and b does the following equation have infinitely number of solution. So for infinitely number of solution, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. Now हम a1 upon a2 की वैल्यू रखेंगे. So a1 upon a2 की वैल्यू आएगी 2 upon a माइनस b और b1 अपॉन b2 की वैल्यू आएगी 3 अपॉन a प्लस b और c1 अपॉन c2 की वैल्यू आएगी 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. अब हमें कुछ नहीं करना, इनको आपस में इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी और फिर सेकंड केस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेकंड इक्वेशन बनेगी. सो हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी, a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -4 एंड a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 0. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी a0, 9 माइनस 5 माइनस 4, इट इज़ ऑल्सो -4 b, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1. क्या आएगी b की वैल्यू 1. अब b की वैल्यू 1 हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो a की वैल्यू आएगी, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो 1 माइनस 9b इज इक्वल्स टू -4. सो -9b इज इक्वल्स टू आएगा 3 -3 और ये आ जाएगा इधर से सॉल्व करके तो a की वैल्यू हमारे पास इधर आएगी 2, a की वैल्यू हमारे पास आएगी 5. ओके, तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में बोला है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन. सो नो सॉल्यूशन में a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2. So इसी पैटर्न में हम वैल्यूज़ को रखेंगे. So it will be 3 upon k minus 1, 3 upon 2k minus 1 is equals to 1 upon k minus 1 is not equals to 1 upon 2k plus 1. सो आगे हम जब सॉल्व करेंगे इसको इससे इक्वेट करेंगे. सो यहाँ पे सॉल्व करके आएगा 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1. सो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी. सो इट इज़ द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस
बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो याद करो सबसे पहली एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, एक्सरसाइज 3.3। सो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम x की वैल्यू पहले निकालेंगे। सो x की वैल्यू इस वाले इक्वेशन से जब हम कैलकुलेट करेंगे सेकेंड इक्वेशन से, सो x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2y अपॉन 3 आएगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे। फिर आगे जब इसकी वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 4 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9। जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। सो इस y की वैल्यू 5 को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो 3x प्लस 2 इंटू 5 10 इज इक्वल्स टू 4। तो 3x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 माइनस 6, x इज इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन 3 दैट इज़ माइनस 2। सो हमारे पास x की वैल्यू -2 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। अब इसमें बोला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला। सो इसमें x के नीचे हमारे पास आएगा -20 माइनस -18 इज इक्वल्स टू y अपॉन -27 माइनस -32 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 16 माइनस 15। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x अपॉन -2 इज इक्वल्स टू 1 एंड y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1। सो x की वैल्यू आई -2 एंड y की वैल्यू आई 5। ओके, नाउ क्वेश्चंस आर कंप्लीट। अगली एक्सरसाइज में लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हम आराम से सॉल्व करेंगे। सो इसको रिवाइज करिएगा, जाते जाते वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे की क्लासेस आपकी मिस ना हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़, बाय बाय।